दोस्तों नमस्कार, मेरे टिप सिग्नम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों श्री तुलसी जी का जो पौधा होता है उसकी विशेषताएं, उसके जो फ़ायदे हैं उससे सभी लोग बहुत ही अच्छे से परिचित होंगे। दोस्तों देश विदेश में भी इसकी महिमा है और विदेशी भी इस चीज़ को मानते हैं। दोस्तों श्री तुलसी जी के पौधे की जो मिट्टी होती है उससे भी लोग धनवान बन सकते हैं। बहुत से ऐसे उपाय हैं जो श्री तुलसी जी के पौधे से वो अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। दोस्तों उसमें जो है रोगों की लड़ने की क्षमता होती है और बहुत ही दिव्य शक्तियाँ उसमें होती हैं। दोस्तों हरा पौधा जो श्री तुलसी जी का होता है उसको कभी भी टच करें तो हिले ना, क्योंकि उनको बड़ा कष्ट होता है, ये ध्यान रखिए। दोस्तों हर पौधे का अपना एक महत्व होता है। श्री तुलसी जी के पौधे की जो महिमा है पद्म पुराण, गरुड़ पुराण, महाभारत, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में श्री तुलसी जी की विशेषताएं बताई गई हैं। दोस्तों श्री तुलसी जी की महिमा क्यों इतनी ज़्यादा है, क्यों इतना ज़्यादा इसके गुण हैं, इनके गुणों का बखान अगर किया जाए तो पूरे ग्रंथ बन सकते हैं। दोस्तों ऐसा इसलिए है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था उस समय जो अमृत निकला हुआ था वो अमृत छलक गया था, क्योंकि देवताओं में और असुरों में जो झीना झपटी हो रही थी। दोस्तों जो छलका हुआ अमृत था उसी से श्री तुलसी जी का उद्गम हुआ था। दोस्तों इसलिए इसका ये अमृत के समान होता है। दोस्तों ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी को ये सौंपा था और दोस्तों ये विष्णु जी ने उसको अपने पास रखा। दोस्तों आप तुलसी के लाभ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायद ही आप जानते हो, और इस फ़ायदों को जानिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। दोस्तों 24 घंटे में आपकी जो है किस्मत बदल सकती है। दोस्तों इसके ऐसे चमत्कारिक उपाय होते हैं, लेकिन इसका विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। जो जितना विश्वास होगा उतनी ही ज़्यादा इसकी महिमा होगी। दोस्तों श्री तुलसी जी में इतनी ताकत होती है कि किसी भी तरह का मंत्र तंत्र हो उसको काटने की क्षमता होती है। दोस्तों धन बाधा आ रही हो, धन नहीं आ रहा हो, नज़र दोष हो, किसी की शादी में रुकावट आ रही हो, दोस्तों ग्रह दोष हो, कोई बीमारी हो दोस्तों जो न जा रही हो, दोस्तों इससे जो है श्री तुलसी जी के उपायों से आप उसको सही कर सकते हैं। बस ज़रूरत होती है दृढ़ विश्वास की, इच्छा की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जानकारी की। हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों सनातन धर्म में गाय, तुलसी, नदी को माता का दर्जा दिया गया है। दोस्तों हरे पत्ते में श्री विष्णु जी का वास हुआ। दोस्तों श्री तुलसी जी का जो पेड़ होता है उसका जो हरा पत्ता होता है उसमें श्री विष्णु जी का वास होता है। दोस्तों मानव रूप में अवतरित देवता कोई भी ऐसे नहीं है जिन्होंने श्री तुलसी जी की पूजा न की हो। दोस्तों चाहे श्री राम जी हों या हनुमान जी हों या लक्ष्मण, जितने भी देवता हुए हैं उन्होंने श्री तुलसी जी की पूजा जरूर की है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब श्री कृष्ण जी जैसे जो विष्णु जी के अवतार थे उन्होंने श्री तुलसी जी को इतना महत्व दिया है। और दोस्तों एक चीज़ और भी है, कोई भी ऐसा देवता नहीं है इधर जितने श्री शिव जी को छोड़ के, गणेश जी को छोड़ के, जिनमें ज़्यादातर देवताओं को प्रसाद के रूप में, जैसे श्री राम जी हैं या विष्णु जी हैं, इनको प्रसाद के रूप में जब तक तुलसी जी ना हो तब तक उनका प्रसाद पूरा नहीं होता है। दोस्तों सुबह सुबह मात्र दर्शन करने से ही, श्री तुलसी जी के अगर हम दर्शन करते हैं तो हमारे बहुत से काम बनने लगते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है हमारे अंदर सकारात्मक विकास होता है, हमारे अंदर ऊर्जा का एहसास होता है। दोस्तों इस को आप आजमा सकते हैं। सुबह सुबह उठिए और पहला काम ये करिए, किसी चीज़ को देखे बिना सबसे पहले श्री तुलसी जी के आप दर्शन करिए। उससे क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में बहुत ही चमत्कारी बदलाव होंगे। दोस्तों श्री तुलसी जी के पौधे की मिट्टी जो होती है उसमें समस्त तीर्थों का वास माना जाता है, ऐसा पुराणों में लिखा है। दोस्तों श्री तुलसी जी के जो जड़ होती है उसमें श्री महालक्ष्मी जी का वास माना जाता है, लक्ष्मी जी का वास माना जाता है। दोस्तों जो श्री तुलसी जी के मंजरी होती हैं उसमें श्री बजरंगबली जी का वास होता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जब शास्त्रों में इस तरह से बताया गया तो इसका पौधे का कितना महत्व है। दोस्तों एक चीज़ हम आपको बता दें कि श्री तुलसी जी अगर आपके घर में लगी हैं और उसमें मंजरी बहुत ज़्यादा आ रही हैं तो समझ लीजिए कि वो कष्ट का संकेत हैं। वो श्री तुलसी जी को कष्ट हो रहा है, आप उनकी मंजरी उतार दीजिए। जैसे जैसे आप मंजरी उतारने की आदत डाल लेंगे वैसे वैसे आपके जो कष्ट होंगे वो अपने आप कम होते चले जाएंगे। दोस्तों विष्णु श्री राम जी, श्री कृष्ण जी, श्री हनुमान जी, ये सभी श्री तुलसी जी को बहुत प्रिय हैं। श्री तुलसी जी की पूजा में श्री हनुमान जी
और श्री विष्णु जी, ये बहुत ही मतलब इनमें श्री तुलसी जी के पेड़ पत्ती का ज़रूर उपयोग होता है। दोस्तों, जहाँ श्री तुलसी जी लगी हैं वहाँ पे कोई वास्तु दोष नहीं हो सकता है। कोई बड़ी अनहोनी अगर होने वाली है तो ये पेड़ सूख जाता है। दोस्तों, श्री तुलसी जी को माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे माता होती हैं अपने बच्चे की रक्षा करती हैं, उसी तरह अगर दोस्तों अगर कोई बहुत बड़ी अनहोनी आपके घर के आसपास होने वाली है, घर में होने वाली है, तो श्री तुलसी जी उसको अपने ऊपर ले लेती हैं और वो सूख जाती हैं। अगर दोस्तों श्री तुलसी जी सूख जाएँ, समझ लीजिए दोस्तों कोई बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली थी। दोस्तों, इसके बहुत ही चमत्कारिक लाभ हैं। दोस्तों, 1 महीने तक लड्डू प्लस तुलसी मतलब दोनों को मिला करके लड्डू तुलसी मतलब श्री हनुमान जी को अगर चढ़ाया जाए मंगलवार से शुरू करके, और अगर ये जेठ में करें तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, आपके बहुत बड़े बड़े काम बनने लगेंगे, लेकिन इसको नियम से करें और पूरी श्रद्धा से करें। दोस्तों, दूसरा इसका जो चमत्कारिक लाभ ये है कि अगर इसकी मंजरी उतारें तो हमारे जीवन की समस्याएं बिल्कुल कम हो जाएंगी और समस्याएं बिल्कुल सुलझने लगेंगी। दोस्तों, अगर शादी, कर्ज, इस तरह की कोई समस्या है तो भी हमको मंजरी उतारने से लाभ मिलेगा। दोस्तों, एक और उपाय है कि श्री तुलसी जी की मिट्टी जो होती है उसका तिलक लगाने से भी हमको काफ़ी चमत्कारिक लाभ मिलते हैं और हमारे अंदर आत्मविश्वास जाग आता है। दोस्तों, इसकी श्री मिट्टी से और भी लाभ इस तरह से हैं कि इसकी मिट्टी ले लीजिए श्री तुलसी जी की, और सूखे पत्ते और मंजरी नहाने के पानी में अगर कोई डाल ले तो दोस्तों अगर उससे वो स्नान करते हैं लगातार, सूखी पत्तियाँ होनी चाहिए दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो उसको क्या होगा कि अगर उसके विवाह में कोई बाधा आ रही है और अगर कोई समस्या है तो वो तुरंत समाप्त हो जाती है। दोस्तों, इसकी जो जड़ की मिट्टी होती है उसमें कई तरह के दोष समाप्त करने की क्षमता होती है। दोस्तों, इसकी जो मिट्टी होती है जड़ बहुत ही ज़्यादा इसमें पावर होती है, और इसका तिलक लगाने से क्या होता है कि आप किसी को सम्मोहित कर सकते हैं। अगर आप लगातार इसका तिलक लगाते हैं तो आज आपके अंदर सम्मोहन शक्ति आ जाएगी। जो लोग आपसे मिलेंगे वो आपसे खींचे चले आएंगे। अगर आपका बॉस आपकी बात नहीं मानता ऑफिस में, तो आप अगर ऐसा करते हैं तो दोस्तों हो सकता है कि वो आपकी बातों को मानने लगे। दोस्तों, बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि 1 पत्ता श्री तुलसी जी का रोज़ खाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमको सर्दी, टीबी जैसे कोई बुखार, किसी भी तरह का बुखार हमको नहीं होगा। और दोस्तों, इसमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखिए, रविवार के दिन श्री तुलसी जी को नहीं तोड़ना चाहिए। और दोस्तों, एक चीज़ और भी है, एकादशी पूर्णिमा के दिन भी इसको श्री तुलसी जी को आप न तोड़ें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दोस्तों, रविवार को तो बिल्कुल कदाप उसके पास में भी नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको श्री तुलसी जी तोड़ना है तो सूर्य अस्त से के बाद इसको टच ना करें, सूर्यास्त के पहले ही करें। और दोस्तों, श्री तुलसी जी अगर जहाँ पे लगी हुई हैं वहाँ पे कोई गंदा पानी या कोई ऐसी छींटे ना आए जिससे कि उनको कष्ट हो। और श्री तुलसी जी का जो स्थान है अग्नि कोण में होना चाहिए, किनारे एकदम। कभी भी दक्षिण दिशा में से तुलसी जी का पौधा न लगाएं। दोस्तों, एक उपाय आपको हम बता देते हैं कि अगर कोई 4 या 5 पत्ते, मतलब 4 पत्ते या 5 पत्ते, मतलब ये निश्चित है कि वो हमेशा खाए और ब्रह्मचर्य का पालन करें, तो दोस्तों क्या होगा मालूम आपको? अगर कोई ऐसा कर सकता है तो वो उसके सभी तरह की उसको सिद्धियाँ मिल जाएंगी, अष्ट सिद्धियाँ मिल सकती हैं। दोस्तों, चैनल अच्छा लगे